हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होलसेलर और रिटेलर के बीच का डिफरेंस। तो यह आपका मार्केटिंग के यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है। और होलसेलर और रिटेलर के डिफरेंस से देखने से पहले आप यहां पर होलसेलर और रिटेलर की वीडियो के बारे में देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे होलसेलर और रिटेलर के बीच में क्या डिफरेंस है और इसके अंदर हम किस तरीके से इसके अंदर चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बनता है होलसेलर द परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू रिटेलर्स। रिटेलर के अंदर आता है दे परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर। तो जो होलसेलर होता है ये परचेज करता है गुड्स को मैन्युफैक्चरर से, उसके बाद में ये लोग सेल करते हैं रिटेलर्स को। वहीं पे जो हमारा रिटेलर होता है वो गुड्स को परचेज करता है होलसेलर से और उसके बाद में उन गुड्स को वो सेल करता है फाइनल कंज्यूमर तक। सेकेंड पॉइंट बनता है होलसेलर बाय एंड सेल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, वेयर एज रिटेलर बाय एंड सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। जो होलसेलर होता है वो खरीदता है और बेचता है लार्ज क्वांटिटी के अंदर, वहीं पर जो हमारा रिटेलर होता है वो खरीदता है और बेचता है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। थर्ड पॉइंट आता है होलसेलर डील इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वेयर एज रिटेलर डील इन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर मीटिंग द वेराइड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। जो होलसेलर होता है हमारा वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है, वहीं पर जो हमारा रिटेलर होता है वो मल्टी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है, जिससे वो अपनी कस्टमर्स की नीड्स को वहाँ पर फुलफ़िल कर सके। तो इसके अंदर हमारा लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट आता है, वहीं पर जो हमारे रिटेलर्स है उसको हम बोलते हैं वेराइड नीड्स, इसके अंदर आता है। फोर्थ पॉइंट बनता है हमारा यहाँ पर होलसेलर नीड मोर कैपिटल टू स्टार्ट देयर बिजनेस, वेयर एज रिटेलर कैन स्टार्ट देयर बिजनेस विद लिमिटेड कैपिटल। होलसेलर को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसको जो सामान है वो बल्क में ख़रीदना पड़ता है। वहीं पर जो हमारा रिटेलर होता है वो थोड़ा लिमिटेड कैपिटल के साथ में भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वो जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहा होता है तो वो थोड़ा स्मॉल क्वान्टिटी के अंदर वहाँ पर स्टार्ट करता है। इसके बाद हमारा डिफरेंस बनता है द डिस्प्ले ऑफ गुड्स एंड डेकोरेशन ऑफ प्रीमाइसेस इज नॉट नेसेसरी फॉर देम। रिटेलर lay more emphasis on window display and proper decoration of business premises in order to attract the customers. होलसेलर्स को किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है तो वहाँ पर उनको डेकोरेशन का या फिर अपने प्रीमाइसेस को डेकोरेट करने का कुछ भी नेसेसरी नहीं है। वहीं पर जो हमारा रिटेलर्स होता है उसको क्या होता है, विंडो के डिस्प्ले करवाना पड़ता है, साथ में उसको डेकोरेशन करना पड़ता है अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर, जिससे वो कस्टमर्स को या ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वहाँ पर अट्रैक्ट कर सकें। इसके बाद में हमारा डिफरेंस आता है होलसेलर डू नॉट एक्सटेंड फ्री होम डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, वेयर एज रिटेलर प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कंज्यूमर। होलसेलर्स जो होता है हमारा वो कभी भी होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही वो आफ्टर सेल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, साथ में वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है वॉशिंग मशीन, तो अगर कोई पर्सन वॉशिंग मशीन जब खरीदता है उसके बाद में वो ये एक्सपेक्ट करता है जो कंपनी है वो आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करे। आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर आता है जैसे कि जो वॉशिंग मशीन है उसकी डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, साथ में अगर कभी वॉशिंग मशीन के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कभी फ्यूचर में आए तो वो भी कंपनी ही प्रोवाइड करती है। तो ये सारा रिटेलर्स के अंदर आता है। इसके बाद में हमारा डिफरेंस आता है देयर बिजनेस ऑपरेशन एक्सटेंड टू डिफरेंट सिटीज़ एंड प्लेस, वेयर एज रिटेलर यूजुअली लोकलाइज एट पर्टिकुलर प्लेस, एरिया और सिटी। जो होलसेलर होता है उसका जो बिज़नेस होता है वो डिफरेंट एरिया के अंदर स्प्रेडेड होता है, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर होता है, अलग अलग प्लेसेस के अंदर होता है। वेयर एज जो हमारा रिटेलर होता है उसका जो बिज़नेस होता है वो पर्टिकुलर होता है, किसी भी प्लेस पे एक एरिया तक ही होता है, या फिर एक प्लेस तक होता है, या फिर सिर्फ एक सिटी तक ही रहता है। तो इसके बाद में हमारा डिफरेंस आता है होलसेलर प्राइस इज लेस देन रिटेलर प्राइस इज मोर देन होलसेलर प्राइस। जो होलसेलर होता है उसके पास लार्ज क्वांटिटी होती है तो इसलिए वो जो प्राइजेस होते हैं उसके थोड़े कम रहते हैं। वहीं पे जो हमारा रिटेलर होता है उसके प्राइजेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू होलसेलर।
लास्ट डिफरेंस आता है यहाँ पे हमारा, होलसेलर आर वेरी क्लोज टू मैन्युफैक्चरर बट डिस्टेंट फ्रॉम कंज्यूमर, वेयर एज रिटेलर आर वेरी क्लोज टू कंज्यूमर एंड अवे फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। होलसेलर जो होता है वो क्लोज होता है मैन्युफैक्चरर से, बट जो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता है फाइनल कंज्यूमर्स तक। बट वहीं पर अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो उसका जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है कंज्यूमर्स तक, क्योंकि वो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल करता है। तो ये थे आज के डिफरेंस होलसेलर और रिटेलर के बीच में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।